हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि एडवांस फॉर्म एलिमेंट्स एंड वैलिडेशन क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बेसिक एचटीएमएल फॉर्म का स्ट्रक्चर, उसके इनपुट टाइप्स एंड कुछ उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा था। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है एडवांस। एडवांस ये है कि जो भी ये मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप डिफाइन कर रखे हैं या ये फॉर्म वैलिडेशन जो एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रखे हैं, ये आपका HTML5 वर्जन के बाद में आया था। तो इसीलिए इसको छोटा सा नाम एडवांस दे दिया है यहाँ पे। एंड इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले डेट जो है वो आप जब भी इनपुट टाइप डेट डिफाइन करेंगे तो वो आपको एक कैलेंडर प्रोवाइड करता है जिसमें आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपका टाइम भी यही करता है। टाइम में आप जब इनपुट टाइप दे देंगे तो वहां पे आपको टाइम सिलेक्शन के लिए ऑप्शन देता है, वहां से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज क्या करता है, आपको एक स्लाइडर देता है कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपने मिन मैक्स वैल्यू इसकी 0 to 100 डिफाइन कर दी है, तो उसके बीच में आप कोई भी रेंज में सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप जो भी आपको मन करे स्लाइड करके आप उसको सेट कर सकते हैं। एंड कलर क्या करता है, टाइप कलर आपके देने पे ये आपको एक कलर पैलेट प्रोवाइड करता है जिसमें आपको RGBA, हेक्सा वैल्यू एंड HSL आपको सब टाइप के वैल्यू मिल जाएंगे। आपको जो भी सेलेक्ट करना है वो आप वहां से सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं इसको क्या होता है। ये सबसे पहले यहाँ पे मैंने बना रखा है अपना। तो आते हैं इधर, हम एक इनपुट बनाया है यहाँ पे एंड BR टैग भी लगा लेते हैं साथ में। अभी सबसे पहले आते हैं हम अपने टाइप डेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेट जैसे ही दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका एक डेट आ गया। मतलब डेट का इनपुट आ गया है। वहां पे आपको जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्शन के लिए कैलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 12 सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे 12 डेट आ गई है। तो यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया तो 3 आ गई। आप इसके यहाँ पे आप जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम आपका टाइम और रेंज ये भी देख लेते हैं हम। टाइम हो गया आपका एंड ये आपका कलर हो गया और रेंज हो गया। ठीक है, सेव करते हैं इसे। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो कलर है वो आपका एक कलर पैलेट प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी आपको RGBA वैल्यू इधर मिल रही है। आपको HSL या HEX वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका यहाँ पे कलर कोड मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सेम आपका रेंज क्या करता है, लाइक आपको ये 0 to 100 है तो ये आपका देखिए अभी यहाँ पे 50 पे आके एकदम सेंटर पे रुका हुआ है। अभी आप यहाँ पे अगर मिन मैक्स कुछ भी दे दें या वैल्यू आप जो भी देंगे उस पे आपके आके ये रुक जाएगा। डिफॉल्ट ये आपका जो भी होता है उसका हाफ आके यहाँ पे रुकता है। टाइम क्या करता है, आपको टाइम सेलेक्ट करने के लिए देता है। लाइक अभी आपका 9:53 हो रहा है तो आपका ये 24 आवर की उसमें ले रहा है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम को भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट टाइम हो गया। आपका रेंज दिखा बता देते हैं आपको। मान लीजिए आपने मिन जो है वो 0 ले लिया है एंड मैक्स रेंज जो है वो आपने 100 ले लिया है। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि वैल्यू अभी जो 50 है वो आपका 10 या कुछ ऐसे ही 20 है। अभी मैंने इसको सेव किया तो आपका ये जो भी था उसका 20 पार्ट आपका ये लेके शो कर रहा है। तो आप यहाँ से साइड करके भी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको जैसे भी यूज करना है इसको। एंड कलर क्या करता है, आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक भी है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसको दे देती हूँ कोई, लाइक मैंने यहाँ पे हैज 000FFF दे दिया है तो ये आपका ये ब्लू कलर का कोड है। तो जैसे ही सेव करते हैं इसे आप देखिए बाय डिफॉल्ट आपका ये ब्लू कलर में आ गया है। तो आप यहाँ से फिर भी सिलेक्शन आपको देगा बट वो जो बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैक कलर सेलेक्ट होके आ रहा था वो आपने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कलर दिख रहा है। तो आपका ये जो है वो बेसिक जो एडवांस इनपुट टैग्स थे इनपुट टाइप में वो आपको मैंने बता दिए। थर्ड आप सेकंड आता है आपका ये फॉर्म वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स। तो उसके पहले ये हम यूजिंग फील्ड सेट एंड लीजेंड के बारे में देख लेते हैं। इसको अभी के लिए हम कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बना लिया है अपना फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म बनाया। उसके बीच में मैंने यहाँ पे लिख रखा है फील्ड सेट। ठीक है, फील्ड सेट टैग यूज करेंगे हम। तो जब भी आप फील्ड सेट टैग यूज करेंगे तो उसका आपको फॉर्म के एंडिंग क्लोजिंग आपको जहां भी जिस तरह से चाहिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम लीजेंड बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ से लीजेंड भी कॉपी कर लिया है एंड लीजेंड में आप दे सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका मन करे कि आपका ये बेसिक मान लीजिए नंबर और एक मेल बनाएंगे हम। तो नंबर एंड ईमेल वैलिडेशन यहाँ पे लिख दिए, सेव करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे एक
मतलब मान लीजिए एक डिव है तो उसका आउटर बन के आ रहा है, प्लस आपने जो भी लिखा है लीजेंड में वो आपको यहाँ पे कट करके थोड़ा सा डिजाइन में आपको दिख रहा है। तो फील्ड सेट और लीजेंड का मतलब यही होता है। अब आप इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपका यहाँ पे इसके बीच में दिखेगा। ये आपका एक समझ लीजिए हेडिंग टाइप का है, आउटर पार्ट है ये। ठीक है। तो साथ में हम वैलिडेशन भी देखते चलेंगे, तो उसके लिए हम मान लीजिए यहाँ पे इनपुट टाइप बना लेते हैं ईमेल। टाइप में आएगा आपका ईमेल, यहाँ पे BR टैग लगा दिया है। सेव करते हैं। अब ये आपका पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे एक हम लेबल भी बना लेते हैं। लेबल यहाँ पे लिख दिया यूजर ईमेल। ठीक है। एंड सेम ऐसे ही आपका कॉपी कर लेते हैं इसे फिर से। एक आपका पासवर्ड या फोन नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। ये मोबाइल नंबर हो गया आपका, और यहाँ पे इसको हम नंबर कर देते हैं। ठीक है। सेव किया अभी के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका ये आउटर में बन के भी आ गया है, एंड यूजर ईमेल और फोन नंबर एंटर करेगा यहाँ पे। ठीक है। तो अभी आते हैं हम यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि रिक्वायर्ड और पैटर्न मैचिंग न्यू वैलिडेट जो भी है। तो उसके लिए आपको वैलिडेशन के लिए सबसे पहले आपको एक इनपुट टाइप चाहिए होगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपको इनपुट टाइप सबमिट लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। इसकी क्लोजिंग कर दिया एंड टाइप इसकी जो है वो मैंने सबमिट ले लिया। ठीक है। तो अभी इसको सेव किया है। अभी आप देख रहे हैं जब भी हम इसे सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन के जा रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको कुछ भी सबमिट कराना होगा तो उसके लिए आपको एक नेम एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू आपका डेटा वो आप अगर क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भेजना चाहते हैं तो भी यूज होगा। अगर आप पोस्ट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट बॉडी में भेजना चाहते हैं तो भी आपका नेम एट्रीब्यूट के साथ जो भी जाएगा वो यूज होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेम ले लेते हैं। आपका ये है ईमेल, एंड ये आपका जो है मोबाइल है। ठीक है। इसे सेव करते हैं अभी के लिए। अब अगर सबमिट करेंगे इसे तो आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे ईमेल जो भी आपने नेम में दिया है वो, एंड मोबाइल आपने जो नेम में दिया है वो, दोनों का यहाँ पे जा रहा है। अब आप यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे ये दे दिया है। अभी तो बाय डिफॉल्ट ये आपका ईमेल है टाइप। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो ईमेल होता है वो आपको बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन प्रोवाइड करता है कि @ होना चाहिए और डॉट साइन होना चाहिए, तो वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर देंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने exam.in लिख दिया है। तो सबमिट करते हैं अभी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी है आपका वो यहाँ पे ईमेल बन के आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है जो फॉर्म का एट्रीब्यूट होता है मेथड में वो गेट होता है। तो गेट जो है वो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आपका डेटा भेजता है। अगर आपको नहीं चाह रहे हैं कि आपका यहाँ पे डेटा कोई दिखे तो आप उसको फिर पोस्ट मेथड के थ्रू आप वहाँ पे भेजेंगे। तो अभी के लिए मैंने गेट पोस्ट आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया। एंड नंबर अगर आप यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, लाइक साथ मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दिया है। ठीक है। सबमिट करते हैं इसे। तो आपका यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। आपका ये ईमेल और वो दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे थे। बाय डिफॉल्ट जब भी आप सबमिट करते हैं तो ये ब्लैंक हो जा रहा है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ABC एग्जाम्पल ले लिया है एंड नंबर यहाँ पे आपका कुछ भी ले लिया है। तो सबमिट करते हैं इसे। तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा। आपका मोबाइल नंबर हो गया एंड आपका मेल हो गया। ठीक है। तो आपका ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड मैंने लिखा है कि रिक्वायर्ड क्या होता है। ठीक है। अभी क्या है कि आप जब भी सबमिट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे सबमिट हो जाता है। यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं दिखा रहा है कि आपका ये फील्ड रिक्वायर्ड है या फिल करना मैंडेटरी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप रिक्वायर्ड लगा देंगे। सेव करेंगे इसे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो सबसे पहले ये आपको बताएगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। बिना आप इस फील्ड को फिल किए आप अपने डेटा को सबमिट नहीं कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड मिल गया। फिर से सेव करते हैं। इसको यहाँ पे भी कर देंगे। तो आपका यहाँ पे मान लीजिए अभी नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे अगर हम इसको फिल कर देंगे एंड उसके बाद जब हम इसे सबमिट करेंगे तो आपका ये भी बताएगा कि ये फील्ड भी आपका रिक्वायर्ड है। तो आपको यहाँ से भी ये फील्ड भरना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका ये हो गया बेसिक मोबाइल नंबर और ईमेल का जो वैलिडेशन है रिक्वायर्ड का। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे पैटर्न मैचिंग लगा रखा है एंड ये नो वैलिडेट। सबसे पहले नो वैलिडेट देख लेते हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं कि जब सबमिट करते हैं तो आपको ये बताता है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है या क्या करना है इसमें, आपको वो बता रहा है। बट जैसे ही आप फॉर्म टैग में नो वैलिडेट यूज करेंगे उसमें क्या होगा कि आपका ये वैलिडेशन जो है, एक मिनट, ये मैंने सेव नहीं किया, कॉपी नहीं किया था। नो वैलिडेट जैसे यूज कर लेंगे
तो आपका ये वैलिडेशन हटा देता है। आप इसको चाहे तो जेएस के थ्रू आप मैन्युअली यूज कर सकते हैं, बट एक जो है एचटीएमएल के थ्रू होता है वो आप अगर नो वैलिडेट यूज करेंगे तो आपका ये वैलिडेशन हटा देगा। यहाँ पे मैंने सबमिट किया, आप देख रहे हैं आपका सबमिट हो जा रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा रखा है, उसके बाद भी आपका फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। यहाँ से हम ये हटा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने किया। एंड जैसे ही सबमिट करते हैं आप देख रहे हैं आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट आपने कुछ नहीं पास किया तो यहाँ पे भी आपकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, बट यहाँ पे अगर नो वैलिडेट हटाते हैं तो आप देखिए आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड काम कर रहा है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, बट जैसे ही आपने नो वैलिडेट यूज किया यहाँ पे, ये आपका वैलिडेशन हटा देता है, मतलब कि कोई वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे है पैटर्न मैचिंग, तो पैटर्न मैचिंग भी देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जो मैंने टाइप नंबर डिफाइन कर रखा है, आपको यहाँ पे एक पैटर्न एट्रीब्यूट लेना पड़ता है। एंड आप एक एरे बनाएंगे, उसमें आपको 0 to 9 डिफाइन, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो 0 to 9 के बीच में होगा, ठीक है। तो आप एरे में 0 to 9 दे दिए, एंड उसके बाद आपका जो नंबर है वो 10 डिजिट का होना चाहिए, तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स में वो आप वैल्यू देंगे जो आपको जितनी लेंथ आपको चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव किया है, अभी के लिए यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ भी रख दिया एंड सबमिट कर रहे हैं, तो आपका ये सबमिट हो रहा है क्योंकि मैंने नो वैलिडेट हटाया नहीं है। सेव करते हैं अगेन, एंड मैंने यहाँ पे ABCD कर दिया कुछ भी एंड नंबर ले लिया है, बाय डिफॉल्ट मैं नंबर और एंटर कर दिया, यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो ये आपका आई थिंक टेक्स्ट पे चलता है, तो एक बार टेक्स्ट पे यूज कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आए, मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी एंटर कर दिया है अभी के लिए, एंड थोड़ी सी और वैल्यू भी बढ़ा दी है। सबमिट करते हैं तो अभी आपका ये बता रहा है कि जो भी आपने पैटर्न दिया है लाइक 0 to 9, यहाँ पे मान लीजिए मैं 10 ही डिजिट लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 डिजिट है, बट इसकी जगह मैंने कोई अल्फाबेटिक कैरेक्टर ले लिया कुछ भी। सबमिट करते हैं तो ये आपका बताएगा कि प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मतलब आपने जो पैटर्न दिया है उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर होना चाहिए। फर्स्टली आपने दे रखा है कि आपका 0 to 9 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपने यहाँ पे एक तो टी यूज कर लिया तो उसकी वजह से आ रहा है। 10 डिजिट तो है आपके, तो यहाँ पे आप जैसे ही 0 यूज करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे 10 डिजिट से ज्यादा यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे 2 3 डिजिट और बढ़ा दिए हैं, सबमिट करते हैं तो आपका बताएगा कि ये एग्जैक्ट 10 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट 10 डिजिट करते हैं एंड अब सबमिट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ये सबमिट हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपने नंबर दिया है वो आपका यहाँ पे सो रहा है। एंड वन थिंग लाइक जब मैं यहाँ पे क्लिक करी तो आपको यहाँ पे कुछ प्री, मतलब जो भी आपके डेटाज हैं वो जो आपने पहले कभी फिल कर रखे होंगे फॉर्म में, वो आपको यहाँ पे शो होते हैं, जो आपका ब्राउजर जो है वो डिफॉल्ट कैसे रख लेता है तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे दिखता है। आप चाह रहे हैं वो डेटा मेरा ना दिखे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ही ऑफ करेंगे आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो अभी देखिए डेटा आ रहा था कि यहाँ पे ये नंबर है आपका, पहले से आपको कुछ ईमेल दिखा रहा था तो वो आपको अब नहीं आएगा यहाँ पे, तो उसके लिए आपको ऑटो कंप्लीट ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्राइवेसी के लिए होता है, लाइक आप कहीं पे लॉग इन कर रहे हैं तो वहां पे आपको जब डेटा आप सेव करते हैं अपना जो भी रहता है आपका आईडी पासवर्ड, तो आपको शो करता है, नहीं तो आपको वो नहीं शो करता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी है, ऑटो कंप्लीट ऑफ जो है वो एक सिक्योरिटी पर्पज से भी आप समझ सकते हैं कि यूज कर सकते हैं आप, ठीक। मोबाइल नंबर भी अभी तक आपको यहाँ पे कई दिख रहे थे मल्टीपल, तो आपका यहाँ पे अभी अभी मोबाइल नंबर भी नहीं शो हो रहा है। तो आपका ये हो गया एडवांस फॉर्म वैलिडेशन, जो इसके एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे मैंने फीड सेट एंड रीजन के बारे में भी बता दिया है कैसे यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो ज्यादा ही समझ में आई होगी थोड़ी सी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।